हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जनरल्स में शैतानी दानव का दूसरा और अंतिम भाग। सुनंदा गर्भवती थी। क्रौच पर्वत से उतरकर वह समुद्र तट पर आई तो सहसा उसे ध्यान आया, मेरे गर्भ में मेरु दैत्य का शिशु पल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे पति मुझे किस प्रकार स्वीकार करेंगे। ऐसा सोचकर सुनंदा ने तत्काल ही योग बल से उस गर्भ को जन्म दिया, जो वास्तव में कन्या थी। उसने उस कन्या को पत्तों की शैया पर बिठाया और दुखी मन से ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ी। इस कन्या पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, किंतु इसकी रक्षा करना प्रभु। किंतु विधाता को तो उस कन्या को जीवन देना था। संयोगवश शाल्व नरेश किशानु, जो आखेट की इच्छा से उस वन प्रदेश में आए थे, उस पथ से गुजरे। उन्होंने पत्तों पर लेटी सुंदर कन्या को देखा तो वह चौंक गए। आश्चर्य, इस वन प्रदेश में नवजात कन्या, कदाचित ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। सोचते हुए किशानु ने उस कन्या को गोद में उठा लिया। किशानु निसंतान थे। उस कन्या को लेकर वह अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। मेरी पत्नी नंदिनी कितनी प्रसन्न होगी इस कन्या को देखकर। राजधानी पहुंचकर किशानु महल में गए। नंदिनी अपने पति की गोद में एक नवजात कन्या को देखकर चौंकी। यह कन्या तो बड़ी सुंदर है स्वामी, किसके महलों का रत्न है ये। रानी, हम निसंतान थे ना, अतः इस कन्या को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। राजा किशानु ने सब कुछ विस्तार से बताते हुए उस कन्या को नंदिनी की गोद में दे दिया। मेरु दैत्य की यह कहानी सुनाने के बाद राजकुमारी पुष्पलता, सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली कन्या तुम ही हो। ये तो ठीक है विरोचन, किंतु मैं अभी तक नहीं समझ सकी कि मेरु दैत्य ने मेरा अपहरण क्यों करवाया है। मेरु दैत्य को तुम्हारे जन्म की सूचना उसके गुरु विशाला ने दी थी। यह भी कहा था कि उसकी मृत्यु उसी कन्या के द्वारा होगी। ऐसा सुनकर मेरु दैत्य का चिंतित होना स्वाभाविक था। फिर जब उसे तुम्हारे विषय में पता चला, उसने तुम्हारा अपहरण करा लिया। ईश्वर ही जानता है यह कितना सच है। विरोचन के पास कुछ और ठहरने का वक्त नहीं था, अतः उसने राजकुमारी पुष्पलता को फिर से अपने पंजों में दबाया और उड़ने लगा। क्षमा करना राजकुमारी, तुम्हें इतनी पीड़ा देकर मैं भी प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तो केवल शाप मुक्ति के लिए मेरु दैत्य के पास आया था, किंतु अब। और फिर राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ता हुआ विरोचन उस स्वर्ण महल में मेरु दैत्य के सामने धरती पर उतरा। मेरु दैत्य ने राजकुमारी को देखकर भयानक अट्टहास किया। हा 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 हा। तो तुम इस लड़की को ले ही आए विरोचन। अब देखता हूँ उस ऋषि की भविष्यवाणी किस प्रकार से सत्य होगी। अब मेरे लिए क्या आ गया है दैतराज। लंबे मार्ग ने तुम्हें थका दिया होगा विरोचन, अतः विश्राम करो। ठीक है दैतराज। पुष्पलता, मेरा विचार है विरोचन ने तुमसे मार्ग में सब कुछ बता दिया होगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं ये सोचकर लज्जित हूँ कि आप मेरे पिता हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता इस सत्यता पर, किंतु यह सत्य है पुष्पलता। ऋषि आदित्य की पत्नी सुनंदा तुम्हारी माँ थी, जिसका अपहरण करके मैं उसे अपने महल में ले आया था। किंतु मेरा अपहरण क्या पिता होकर आपको यह कार्य उचित लगा है। उचित अनुचित का ज्ञान मुझे भी है पुत्री, किंतु मैं विवश हूँ। तुम्हारा अपहरण मैंने उस काल को रोकने के लिए है जिसे अत्यंत बलवान कहा जाता है। मुझे दुख है, तुम्हें यहाँ बंदी बनकर रहना होगा। ऐसा कहकर दैत्य ने अपने अनुचरों को बुलाया। फिर उसने पुष्पलता को महल के एक गुप्त कक्ष में डाल दिया, किंतु सत्यता कुछ और थी। मेरु दैत्य अभी तक नहीं जान सका कि सुनंदा के गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या का नाम पुष्पलता नहीं, कांडवी है, जो मेरी बड़ी बहन है। किंतु ऐसा भ्रम कांडवी के लिए तो लाभप्रद ही रहा। उसका जीवन तो सुरक्षित है अब। दूसरी ओर मेरु दैत्य अपने विश्राम कक्ष में। हा 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 हा। अब मेरा काल मेरे वश में है, मैं उसे कभी भी समाप्त कर सकता हूँ। यह वास्तव में अटल सत्य था कि पुष्पलता राजा किशानु की दूसरी कन्या थी। उसका जन्म कांडवी की प्राप्ति के बाद हुआ था। पुष्पलता के अपहरण ने किशानु तथा नंदिनी को अर्ध पागल सा बना दिया था। दोनों रात दिन अपनी पुत्री के विषय में सोचकर प्रलाप करते। कुछ तो कीजिए स्वामी, सच कहती हूँ, यदि राजकुमारी नहीं मिली तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। रानी, हमने पुष्पलता की तलाश में जितने भी सैनिक भेजे वह सभी निराश होकर लौटे। समझ में नहीं आता क्या करें। माता पिता का ऐसा दुख कांडवी से न देखा गया। पिताजी, बहन पुष्पलता को खोजने का कार्य मैं करूँगी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, यह कार्य तुमसे नहीं होगा। पिताजी, आप भली प्रकार जानते हैं कि मैं घुड़सवारी से लेकर मल्ल युद्ध एवं शस्त्र विद्या में निपुण हूँ, अतः यह कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है। और जब कांडवी ने किसी प्रकार अपनी हट नहीं छोड़ी तो किशानु को उसे आज्ञा देनी पड़ी। रूंधे स्वर में किशानु तथा नंदिनी अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर करे मेरे द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तुझे ही प्राप्त हो। तब राजकुमारी कांडवी पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर पुष्पलता की खोज में निकल पड़ी। सर्वप्रथम मुझे उत्तर दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर एक दिन सहसा ही मेरु दैत्य के गुरु विशाली का महल में आगमन हुआ। गुरुदेव, आपने कहा था ना कि तेरी मृत्यु सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई तेरी ही कन्या के हाथों से होगी। यह सत्य तो मैं आज भी स्वीकार कर रहा हूँ वत्स, जबकि वह कन्या मेरी कैद में है, अर्थात मैंने अपने काल को अपने अधीन कर लिया है। मेरु वत्स, काल कभी किसी के अधीन नहीं रहा। जिस कन्या का तूने अपहरण कराया वह सुनंदा के नहीं, नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न है।
उस रात कांडवी अपने ननिहाल में थी। विरोचन ने पुष्पलता को ही सुनंदा पुत्री जाना और सुनते ही मेरू दैत्य चौंक गया। उसने तुरंत विरोचन को बुलाया। यह तुमने क्या किया विरोचन? उस कन्या के स्थान पर तुम दूसरी कन्या को उठा लाए। क्षमा करें दैत्यराज, आपने भी तो उस कन्या की कोई पहचान नहीं बताई थी, उसका नाम भी तो नहीं बताया था आपने। वहाँ पहुँचकर मुझे राजमहल में जो कन्या मिली मैं उसी को अपने पंजों में दबा कर ले आया। विरोचन, सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या दूसरी है, जाओ और उसे उठा कर लाओ। मेरू दैत्य की आज्ञा मानकर विरोचन फिर शाल्व देश की ओर उड़ा। वह इस समय भी अपने ही विषय में सोच रहा था। अपने पिता ऋषि देवसुत के आश्रम में मैंने कितना प्रसन्न था, काश मुझसे एक भूल न हुई होती। राजकुमारी कांडवी पूरे दिन वन प्रदेश में भटकती रही। तब उसने एक पर्णकुटी को देखा और वह संरक्षण के उद्देश्य से उस ओर बढ़ी। कुटिया के बाहर बैठी एक तपस्विनी ने उसका स्वागत किया। आओ पुत्री कांडवी, विरैड़ी सुनंदा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आप कौन है माई, और मुझे किस प्रकार जानती हैं? तब उस तपस्विनी ने अपने विषय में बताया। पुत्री, मैं आदित्य ऋषि की पत्नी सुनंदा हूँ। मैंने तुझे अपने तप बल से पहचाना है। तूने मेरे ही गर्भ से जन्म लिया था। ऐसा कहकर सुनंदा ने मेरू द्वारा अपने अपहरण का वृत्तांत सुनाया। पुत्री, केवल ऋषि के क्रोध से बचने के लिए ही मैंने तेरा त्याग किया था। सोचा था इस प्रकार वह मुझे फिर से स्वीकार कर लेंगे, किंतु क्या माता? इसके उपरांत सुनंदा ने कांडवी से ऋषि के कोप के विषय में बताया। समुद्र तट पर तुम्हें त्यागने के पश्चात मैं आश्रम में पहुंची तो ऋषि पति ने मुझे देखते ही कहा, सुनंदा, ये तपोभूमि अब तुम्हारे योग्य नहीं रही। अपने दूषित पैरों से इसे अपवित्र मत करो और यहाँ से चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? जो कुछ हुआ उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं था। तुम्हारा दोष नहीं था, तभी तो मैंने इतने समय तक विरह की ज्वाला में जलता रहा हूँ। सुनंदा, तुम्हें खोकर तो साधना भी नहीं कर सका मैं। कितना विवश हुआ था मैं उस समय। फिर भी तुमने मेरे साथ छल किया है सुनंदा। अपने गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या को त्याग कर तुमने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया है। जानती हो, यदि तुम उसी रूप में आती तो कितना स्नेह देता मैं तुम्हें। किंतु सुनंदा, तुम्हें त्याग कर मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। अतः मैं योगाग्नि द्वारा अपनी देह को नष्ट कर रहा हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को रोका और मैं कुछ कर पाती उससे पहले ही मेरे ऋषि पति की देह से अग्नि की लपटें फूटने लगी। मैं केवल चीखती रही, स्वामी स्वामी। फिर वह ओंकार का उच्चारण करते करते राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। मैं उस ढेर पर अपना सर रखकर रो पड़ी। आपने ये क्या किया स्वामी? योगाग्नि द्वारा स्वयं को जला डाला। इससे तो यही उचित होता कि आप मेरा ही त्याग कर देते। यह सब कहते कहते सुबह सुनंदा रो पड़ी। फिर अपने आंसू पहुँचकर वह बोली, पुत्री कांडवी, यह कुटिया उसी स्थान पर खड़ी है जहाँ मेरे पति ने आत्मदाह किया था। तभी से प्रायश्चित की लपटों में जल रही हूँ। आज तू मिली तो मन को शांति हुई, किंतु ये शांति तो अस्थायी है माँ। अब तो माता नंदिनी का अधिकार है मुझ पर। मैं तो पुरुष वेश में अपनी छोटी बहन पुष्पलता को खोजने निकली थी। किसी ने अपहरण कर लिया उसका पता मैं जानती हूँ। मैंने अपने तप बल से सब जान लिया है। इतना कहकर सुनंदा ने उसे मेरू दैत्य एवं राक्षस पक्षी के बारे में बता दिया। फिर कहा, और सुन पुत्री, मेरे पति ने मेरू दैत्य को शाप दिया था कि तेरी मृत्यु सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुए शिशु द्वारा होगी। अतः अब वह समय आ गया है। वैसे भी तुम अपनी बहन पुष्पलता को उस दैत्य की मृत्यु के पश्चात ही मुक्त करा सकोगी। आप किसी प्रकार की चिंता न करें माँ, और मुझे आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्री। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। सुनंदा से विदा लेकर कांडवी आगे बढ़ी तो उसने सहसा ही समुद्र तट पर बैठे एक विशाल एवं भयानक पक्षी को देखा। कांडवी को देखते ही राक्षस पक्षी उसके सम्मुख आकर बोला, कन्या, यदि मेरा अनुमान सही है तो तुम ही शाल्व नरेश किशानु की दूसरी पुत्री हो। हाँ, किंतु तुम कौन हो और मेरे पिता शाल्व नरेश को किस प्रकार जानते हो? तुम्हारे पिता शाल्व नरेश मेरे मित्र हैं। मेरा नाम विरोचन है और निकट ही एक स्वर्ण महल में रहता हूँ। तुम्हें इस वन प्रदेश में व्याकुल देखा तो तुम्हारी सहायता के लिए चला आया। सत्यता से अनजान कांडवी ने विरोचन के शब्दों पर विश्वास किया। वह बोली, यदि ऐसा है तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ पक्षीराज। मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि मेरी बहन पुष्पलता का किसी ने अपहरण कर लिया। मुझे पता है इस समय पुष्पलता कहाँ है। तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें शीघ्र ही वहाँ ले चलता हूँ। किंतु कांडवी ऐसा कर पाती इससे पहले ही एक आकाशवाणी हुई, इस राक्षस पक्षी की बातों में ना आना कांडवी। पुष्पलता का अपहरण इसी ने किया था। यह तुम्हें भी उसी महल में कैद कर देना चाहता है। आकाशवाणी सुनकर कांडवी का चौंकना स्वाभाविक था। उसने तत्काल ही घोड़े से उतरकर तलवार खींच ली। तो तुम्हारी वास्तविकता यह है राक्षस पक्षी? अब मैं तुझे समाप्त करके उस महल की ओर जाऊंगी। ठहरो कांडवी, मुझे समाप्त करके भी तुम अपनी बहन को नहीं पा सकोगी, क्योंकि मेरू दैत्य की मृत्यु के बिना पुष्पलता की मुक्ति संभव नहीं है और उस दुष्ट की मृत्यु का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ पक्षीराज। तो सुनो कांडवी, मेरू दैत्य के स्वर्ण महल के किसी कक्ष में एक भयानक अजगर रहता है। उसके समाप्त होते ही मेरू दैत्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर कांडवी विचार मग्न हो गई। उस अजगर की समाप्ति भी महल में प्रवेश हुए बिना संभव नहीं थी। उसे तो महल का मार्ग भी ज्ञात नहीं था। अतः उसने एक निश्चय किया और फिर वह विरोचन के पंखों पर सवार हो गई। विरोचन उसे लेकर आकाश में उड़ने लगा।
किंतु ध्यान रहे विरोचन, यदि तुम्हारा यह कथन असत्य हुआ तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। कांडवी, मैं राक्षस अवश्य हूँ, किंतु मैंने मनुष्य जाति की स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, अतः ऐसा नहीं होगा। विरोचन ने लंबे मार्ग को कुछ ही क्षणों में तय किया और वह कांडवी को लेकर स्वर्ण महल में मेरु दैत्य के सामने उतरा। यह कांडवी है दैत्यराज, ऋषि आदित्य की पत्नी सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या। हमें तुम्हारी सफलता पर विश्वास था विरोचन, जाओ विश्राम करो। फिर जब विरोचन वहां से चला गया तो मेरु दैत्य ने कांडवी से कहा, कांडवी, यह प्रसन्नता की बात है कि तुम हमारी पुत्री हो, किंतु यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों से कही गई है। हमने ऐसी वाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए ही तुम्हारा अपहरण कराया है, किंतु मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है दैत्यराज, तो मैं अपने हाथों से समाप्त करके तुम्हें पृथ्वी को भार को ही हल्का करूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कांडवी, और ऐसा कभी ना हो इसके लिए तुम आयु पर्यंत हमारे इस महल में कैद रहोगी कांडवी। ऐसा कहकर मेरू ने अपने अनुचरों को बुलाया। कांडवी को भी उसी कैदखाने में डाल दिया गया। जैसी आज्ञा महाराज। सैनिकों ने कांडवी को घेरे में लिया और वह उसे लेकर गुप्त कक्ष की ओर बढ़े। राजकुमारी कांडवी अब भी विचार मग्न थी। यदि विरोचन का कथन असत्य हुआ या मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला तब। फिर कांडवी को भी उसी गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया जिसमें राजकुमारी पुष्पलता थी। पुष्पलता ने कांडवी को देखा तो वो उससे लिपट कर रो पड़ी। दीदी दीदी। पुष्पलता, मेरी बहन, किंतु तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम क्यों कैद हो गई यहाँ आकर? मैं तेरी खोज में निकली थी बहन, तेरा पता चला तो यहाँ आना पड़ा। कहते हुए कांडवी ने उसे स्वयं से अलग किया, फिर सुनंदा व विरोचन के बारे में बताया। यह सब सुनकर राजकुमारी पुष्पलता ने अपने आंसुओं को पोंछा, फिर बोली, उस राक्षस पक्षी ने तुम्हारे साथ छल किया है दीदी, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उसका मुख्य उद्देश्य तो तुम्हें यहाँ लाकर कैद करना था। बहन, मेरा यहाँ आना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में विरोचन पर तो विश्वास करना ही पड़ता। दूसरी ओर महल में ही एक सरोवर के किनारे बैठा विरोचन आज भी अपनी उसी भूल पर पश्चाताप कर रहा था। ओह, कितना मतान्ध हो गया था मैं उस समय, अपने पिता का ही वध करने को तत्पर हो गया था। कितना स्नेह करते थे माता पिता मुझसे, और यहाँ मेरु दैत्य की पराधीनता। और फिर यह सोचकर कि कदाचित पिता उसे क्षमा करके शांत मुक्त कर दें, उसने वहाँ जाने का निश्चय किया। किंतु उसके लिए मेरु दैत्य की आज्ञा आवश्यक थी। वह उससे मिला। दैत्यराज, अब मैं इस महल को छोड़कर पिता के आश्रम में जाना चाहता हूँ। क्यों, किस लिए विरोचन? दैत्यराज, मैं यहाँ केवल शाप मुक्ति के लिए उद्देश्य से आया था, किंतु जब वह संभव नहीं तो मेरा यहाँ रहना भी लाभप्रद नहीं है। केवल पिताश्री ही मुझे शाप से मुक्ति दिला सकते हैं। विरोचन, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के वरदान से हुआ है, अतः मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ध्यान रहे, यदि कभी तुमने मेरी आज्ञा के बिना इस महल को छोड़ने का प्रयास किया तो मेरी आसुरी शक्तियाँ तुम्हारे पंखों को जला देंगी। ओह। व्यवस्थावश विरोचन इससे अधिक नहीं कह सका और चला गया। किंतु आज पहली बार घृणा उत्पन्न हुई इसके मन में मेरु दैत्य के लिए। उसने निश्चय किया, यदि अवसर मिला तो मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा दैत्यराज। दूसरी ओर कांडवी तथा पुष्पलता दोनों ही चिंतित थी। पुष्पलता अब भी कह रही थी, दीदी, आज हम दोनों ही अपने माता पिता से अलग हैं। इस समय कितने दुखी होंगे वे। तुम वहाँ रहती तो कुछ तो शांति रहती उन्हें। तू चिंता मत कर बहन, यदि उस दैत्य की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है तो यहाँ आकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा कहकर कांडवी कुछ सोचने लगी। उसने एक निश्चय किया और जब रात्रि का अंधकार गिरा तब अपने स्थान से चलकर द्वार तक आई, किंतु तभी एक भयानक राक्षसी ने उसका मार्ग रोक लिया। हा 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 हो। कौन हो तुम? दैत्यराज की आसुरी शक्तियों में से एक, अतः बाहर जाने की भूखता मत करो और बैठ जाओ। हे ईश्वर, इतने प्रतिबंध! कांडवी को वास्तव में बैठना पड़ा। आसुरी शक्ति अदृश्य हो गई। विरोचन के लिए उस स्वर्ण महल में कहीं भी घूमने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अतः रात भर मेरु दैत्य के विषय में सोचते रहने के बाद वह प्रभात होते ही गुप्त कक्ष में राजकुमारी पुष्पलता एवं कांडवी से मिला। विरोचन, तुम? ओह, तो तुम यहाँ भी चले आए राक्षस पक्षी। मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही मुझसे घृणा करती हैं, किंतु आप नहीं जानती कि मैं पराधीन हूँ और आप दोनों का अपहरण मुझे व्यवस्थावश करना पड़ा। मैं तो इस महल में शाप मुक्ति की आशा लेकर आया था, किंतु दैत्यराज ने मुझे अपनी आसुरी शक्तियों के अधीन कर लिया। अब तो मैं स्वेच्छा से कहीं जा भी नहीं सकता। किंतु इस समय केवल यह बताने आया हूँ राजकुमारी की पूर्णिमा वाले दिन मेरु दैत्य अपने गुरु के पास जाएगा। उसके लौटने तक उसकी आसुरी शक्तियाँ शिथिल रहेंगी, अतः तुम्हारे लिए तभी कुछ करना उचित रहेगा। ऐसा कहकर विरोचन वहाँ से चला गया। फिर आया पूर्णिमा का दिन। मेरु दैत्य ने अपने सेनापति मेघ को बुलाकर कहा, सेनापति मेघ, हम आज ही गुरु पूजन के लिए पाताल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में हमारी शक्तियाँ शक्तिहीन हो जाती हैं, अतः महल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम पर है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें दैत्यराज। और इसके उपरांत दैत्यराज मेरु अपने रथ पर सवार होकर गुरु पूजन के लिए चल पड़ा। उस समय विरोचन एक कक्ष में बैठा सोच रहा था, दैत्यराज, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तू इस महल में ही लौट कर ना आए। मेरु दैत्य के जाते ही विरोचन कांडवी से मिला। कांडवी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम चाहोगी तो यही रात उस दैत्य के जीवन की अंतिम रात होगी। किंतु विरोचन, उसकी आसुरी शक्तियाँ? कांडवी, मैंने अपने कानों से सुना है
दैत्य की अनुपस्थिति में उसकी सभी शक्तियाँ शक्तिहीन है, अतः तुम इस कक्ष से निकलकर उस दैत्य की खोज करो। ठीक है विरोचन। फिर विरोचन की सलाह मानकर कांडवी उस कक्ष से निकली, किंतु बाहर आते ही दैत्य के 2 अनुचरों ने उसका मार्ग रोक लिया। कदाचित तुम इस महल से निकल जाना चाहती हो, क्या तुम्हें हमारी अनुपस्थिति का ज्ञान नहीं था? कांडवी ने ऐसे समय भी साहस से काम लिया। उसने एक अनुचर की तलवार झपट ली, फिर बोली, अब तुम्हारे जैसे 100 राक्षस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्या तुम? कहने के साथ ही युद्ध कला में निपुण कांडवी उनसे भिड़ गई और अगले ही क्षणों में उसने उनका सर काट डाला। खच! कांडवी अब आगे बढ़ी। महल में सन्नाटा था। उसी समय पुष्पलता भी वहां आ गई। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया दीदी? जानबूझकर, और फिर आवश्यकता भी तो नहीं समझी थी। अच्छा, अब चल। दूसरी ओर विरोचन ने दैत्य के सेनापति मेघ को अपनी बातों में उलझा रखा था, ताकि उसका ध्यान महल की सुरक्षा व्यवस्था से हट जाए। उसके लिए वह मेघ को अपनी कहानी सुना रहा था। और सेनापति, इस प्रकार मुझे ये योनि प्राप्त हुई। यहाँ आकर तुमने उचित किया विरोचन, तुम अपनी जाति में सम्मिलित हो गए। उधर पुष्पलता एवं कांडवी को देर तक भी उस कक्ष का पता नहीं चला जिसके विषय में विरोचन ने कहा था। अब क्या होगा दीदी? पुष्प बहन, यदि विरोचन की जानकारी सही है तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई, कांडवी, बराबर वाले कक्ष से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। वे सीढ़ियाँ अजगर वाले कक्ष में समाप्त होती हैं। जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कांडवी को प्रसन्नता हुई। फिर वह पुष्पलता के साथ उस कक्ष की सीढ़ियाँ उतरने लगी। इस समय हमें पूरी तरह सावधान रहना है दीदी। चिंता मत करो बहन, ईश्वर हमारे साथ है। और अगले ही क्षणों में वह दोनों उस कक्ष में थी, जिसके अंदर एक विशाल अजगर रेंग रहा था। उसके मुंह से अग्नि की लपटें फूट रही थी। उसे देखकर पुष्पलता तो भय से चीख पड़ी। नहीं, डरो मत पुष्पलता, मेरे पास तलवार है। अगले ही पलों में वह अजगर और भी भयानक हो उठा। उसके मुंह से निकलने वाली लपटें अब कांडवी के निकट आ गई थी। ऐसा देखकर पुष्पलता चिल्लाई, तुम्हें मेरी सौगंध दीदी, पीछे हट जाओ, नहीं तो ये लपटें तो जलाकर राख कर देंगी। दूसरी ओर मेरू दैत्य जब पाताल पहुंचा तो गुरु विशाली उसे देखते ही हंस पड़ा, बोला, मेरू काल सभी प्राणियों के सर पर है, उससे कोई नहीं बच सकता। किंतु गुरुदेव, आप तो भली प्रकार जानते हैं कि मेरा काल मेरी कैद में है। सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न वही कन्या कांडवी। मूर्ख दैत्य, कांडवी इस समय उसी अजगर वाले कक्ष में है, और वह अजगर अब कुछ ही देर का मेहमान है। उसके समाप्त होते ही तो यमलोक चला जाएगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। मेरे रहते कांडवी उस अजगर को समाप्त नहीं कर सकेगी। तो जल्दी कर मेरू, रोक सकता है तो रोक अपने काल को। ऐसा सुनते ही मेरू दैत्य घबराया और अपने रथ पर सवार हो गया। कुछ ही क्षणों में उसका वह वेगवान रथ क्रौंच पर्वत की दिशा में दौड़ रहा था। मेरू दैत्य उस समय भी व्याकुल था और बड़बड़ा रहा था। समुद्र देव ने यह अजगर मुझे वरदान रूप में दिया था। कहा था कि इस अजगर का वध होते ही तू भी समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और यह सत्य ही था कि कांडवी उसी कक्ष में थी। ऐसे क्षणों में भी उसने साहस नहीं छोड़ा और तलवार का भरपूर वार अजगर के मुख पर किया। खच! प्रहार होते ही अजगर का मुंह धड़ से अलग हो गया। इसके साथ ही आग की लपटें भी शांत हो गई। ऐसा देखकर पुष्पलता कांडवी से लिपट गई। ओह, तुम कितनी साहसी होती थी। आओ अब बाहर चलें पुष्पलता। तभी मेरू दैत्य के रथ ने महल में प्रवेश किया, किंतु रथ से उतरते ही मेरू दैत्य चकरा कर गिर पड़ा। आह, मेरे प्राण! गुरुदेव, ये क्या हो गया मुझे? कदाचित आपने ठीक ही कहा था। आह, ओह! और अगले ही क्षणों में उसका प्राणांत हो गया। तभी पुष्पलता, कांडवी तथा विरोचन भी वहीं आ गए। महल की आसुरी शक्तियाँ मेरू दैत्य के साथ ही समाप्त हो गई। विरोचन बोला, राजकुमारी कांडवी, प्रत्यक्ष में मेरू दैत्य की मृत्यु उसके पाप द्वारा की हुई है। यदि उसने एक समय तुम्हारी माँ का अपहरण न किया होता तो ऋषि आदित्य उसे ऐसा सावधान देते। तुम ठीक कहते हो विरोचन। उसी समय सुनंदा भी वहाँ आ गई। वह बोली, पुत्री कांडवी, मेरू दैत्य को समाप्त करके तुमने मेरा प्रतिशोध को पूरा किया है। आज कितनी शांति मिली है मुझको। ये सब तो आपके आशीर्वाद से ही हुआ है माँ। फिर एक चमत्कार, ऋषि देवसुत एवं मृगा भी वहाँ प्रकट हुए। ऋषि ने विरोचन से कहा, विरोचन, तुमने मेरू दैत्य की मृत्यु में कांडवी को जो सहयोग दिया है उससे मैं प्रसन्न हुआ। एक दिन तुझे निश्चित हिसाब से मुक्ति मिलेगी। जैसा आप कहे पिताश्री। फिर सभी महल से बाहर आ गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स जनरल्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।